नमस्कार। तो स्वागत है आपका बिंदु सिंह सीरीज के सीजन 2 के पहले एपिसोड में। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा सीजन 1 में कि कैसे नगौली की घटना राजधानी पटना तक पहुंचती है और रातों रात बिंदु सिंह का नाम राजधानी पटना के गलियारों में गूंजने लगता है। उसके बाद फौज छोड़कर बिंदु सिंह वापस जहानाबाद लौट आते हैं। नक्सलियों से अदावत शुरू होती है। 5 लोग मिलकर गैंग बनाते हैं। बाद में इसी गैंग में मनमुटाव हो जाने की वजह से उदय सिंह की हत्या हो जाती है। उदय सिंह एक जाना माना नाम। पिछले एपिसोड और सीजन में उनकी व्याख्या आपने सुनी होगी। इंदिरा गांधी और उदय सिंह की हत्या दोनों एक ही दिन हुई थी, 31 अक्टूबर 1984। उदय सिंह की हत्या के केस में बिंदु अपनी पत्नी से लड़कर सरेंडर कर देते हैं। इसी दौरान उमेशर सिंह की नक्सली कमांडर अर्जुन पांडे द्वारा हत्या कर दी जाती है। बिंदु उस वक्त जेल में ही थे। उमेशर सिंह की हत्या ने बिंदु सिंह को नक्सलियों से सीधी अदावत शुरू करने का एक पुख्ता कारण दे दिया था। लोगों का तो यह भी कहना है कि बिंदु सिंह ने हथियार ही उमेशर सिंह की मौत का बदला लेने के लिए उठाया था। जेल में उमेशर सिंह के बड़े भाई मिथिलेश सिंह को बिंदु सिंह ने वादा किया था कि निकलने दो, उमेशर की मौत का बदला बिंदु सिंह लेगा। जेल से बाहर आने के महज 14 दिन के भीतर ही बिंदु सिंह ने नक्सली कमांडर अर्जुन पांडे को कोर्ट से लौटते वक्त पकड़ लिया। नक्सलियों को चैलेंज करके अर्जुन पांडे को परलोक भेज दिया। गांव और अगल बगल में जितने भी लोग इन 2 वर्षों के बीच नक्सली संगठन से जुड़े थे, बिंदु ने ढूंढ ढूंढ के उनको मारना शुरू कर दिया, या यूं कहें सफाया करना शुरू कर दिया। इन सभी से उद्वेलित होकर नक्सलियों को दौलतपुर आना ही पड़ा। और फिर जैसा कि आपने पिछले सीजन की 11वें एपिसोड में सुना, जहानाबाद का महासंग्राम, भारत के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी मुठभेड़, जहां एक तरफ हजारों की संख्या में नक्सली और एक तरफ सिर्फ 2 भाई। दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल, 5 दोस्तों की शहादत। और अब आगे। दौलतपुर में बिंदु के 5 परम मित्र शहीद हो गए। कौशल भैया को छाती में गोली लगी थी, जिनका इलाज के लिए पटना भेज दिया गया। एसपी ने दोनों भाइयों को यह कहते हुए सरेंडर करने को कहा कि बिंदु, तुम्हारे 5 साथी मारे जा चुके हैं, तुम कमजोर हो गए हो। नक्सलियों को इसकी खबर है, वह फिर अटैक करेंगे, सरेंडर कर दो, सुरक्षित रहोगे। दोनों भाई तैयार नहीं हुए। गांव में 124 सीआरपीएफ की फोर्स भर दी गई। बिंदु और फेकन का भी निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि हथियार देखते ही सीआरपीएफ गोली चलाने लगता है। और इन दोनों भाइयों के साथ मजबूरी यह थी कि यह बिना हथियार के सोच भी नहीं जा सकते थे। शाम को परस बिघा मदन शर्मा के भतीजे मालिक शर्मा 200 गोलियां लेकर दौलतपुर आए, क्योंकि बिंदु और फेकन के पास गोली खत्म हो चुकी थी। उस मुठभेड़ में रामजतन सिन्हा ने दौलतपुर खबर भिजवाया कि तुम दोनों भाई गांव से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। जिसके जवाब में बिंदु ने खबर भिजवाया कि कैसे निकलें, सीआरपीएफ निकलने दे तब ना, एलएमजी फिट करके गांव के एंट्रेंस पर बैठी है। नतीजा, जगदीश शर्मा और रामजतन सिन्हा अपनी अपनी गाड़ियों से खुद ही दौलतपुर पहुंच गए और इन दोनों भाइयों को अपनी अपनी गाड़ियों में बैठाकर वहां से निकाल कर ले गए। बिंदु और फेकन पटना जगदीश शर्मा के फ्लैट में रहने लगे। इस वक्त इन दोनों की मुलाकात पटना के पीएमसीएच के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रमेश बाबू से हुई, जो कि जगदीश शर्मा के अच्छे मित्र हुआ करते थे। कौशल सिंह का इलाज उन्हीं के यहाँ चल रहा था। कौशल शर्मा पहले ही पटना पहुंच गए थे। उनके साथ एक बूटन नाम का लड़का वहीं रहता था। यह दोनों भाई भी राइफल बंदूक लेकर इस फ्लैट में पहुंच गए। कौशल सिंह बोले, बिंदु, हाँ भैया, चलो ना, चलना है रमेश बाबू के पास, राइफल छोड़ दो। और फिर वो लोग घाव का ड्रेसिंग करवाने निकल गए। अब सोचिए कि कैसा समय था। एक ही रिक्शा पर तीनों आदमी, बीच में कौशल भैया और दोनों तरफ ये दोनों भाई बिंदु सिंह और फेकन सिंह। बेल्ट बांधे हुए थे और 2 कट्टा। उस वक्त कट्टा का भी बहुत महत्व होता था बाबू। रिवॉल्वर स्मिथ का होते हुए भी इन लोगों को कट्टा पर ज्यादा भरोसा था, क्योंकि प्रोफेशनल शूटर्स के पास कट्टा बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। जितना कोई आम व्यक्ति पिस्टल या ऑटोमेटिक सिक्सर से गोलियां चलाता, इतने समय में ये लोग कट्टा से गोली चला लेते हैं। 303 का कट्टा अपने कमर में खोसे हुए है। रमेश बाबू को बिंदु सिंह से परिचय नहीं था उस वक्त,
कौशल शर्मा इससे पहले से पटना में थे और 2-3 बार बैंडेज पट्टी करवाए हुए थे, तो कौशल शर्मा से परिचित थे। कौशल शर्मा को ओटी ले जा रहे थे ड्रेसिंग करके फिर से टाका देने के लिए, क्योंकि घाव जो था वो पक गया था। तो बिंदु ने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब हम भी चलेंगे। रमेश बाबू ने मना किया कि ओटी में सब लोग नहीं जाता है। बिंदु बोले ठीक है चलो तुम ऊपर बैठो, हम आ रहे हैं। कंपाउंडर से कहा कि चलो इसकी पट्टी को खोलो, तब तक हम आ रहे हैं। इतने में बिंदु ओटी में घुस गए। ओटी में एक अजीब सी गंध होती है, अब उसे दवाइयों की कहें या खून की या मांस की, इत्थर की या किसी और चीज की, लेकिन आम आदमी अगर ऑपरेशन थिएटर में चला जाए तो उसे वह गंध या तो बर्दाश्त नहीं होती या उसे उल्टियां होने लगती। कई लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। तो बेल्ट बांधे हुए थे और 2 पिस्तौल कट्टा लेके आप चल रहे थे। हाँ। तो कट्टों का महत्व था बाबू। तो आप लोग पास तो रिवॉल्वर था। हाँ। और लाइसेंस ही होना चाहिए था आप लोग पास। लाइसेंस ऐसे नहीं तो रिवॉल्वर से अच्छा ना होता है कटवा, लेकिन उसने चलता है। उससे क्या, हाँ। जितने लोग रिवॉल्वर चला गया तो हम कट्टा चलाएंगे। और भर के हाँ 3 के कट्टा। आगे की कहानी आप खुद बिंदु की जुबानी सुनिए। उनका इलाज में पट्टी ड्रेसिंग होता था, हमसे परिचय नहीं था उनको। रमेश अंकल को। हाँ। हाँ। अगर शुरू हमसे पहले से यहाँ थे, 2-3 बार बैंडेज पट्टी करवाए थे, तो कौशल भैया से परिचित थे। तो इनका जब ऑपरेशन में थिएटर में हिलाया, पक गया था टाका, और बैंडेज करने के लिए फिर से टाका देने के लिए, तो हम कहे कि डॉक्टर साहब हम चलेंगे, कहीं कोटी में सबको नहीं जाता है। तो हम कहे ठीक चलो तो ऊपर बैठो, दोनों ऊपर बैठो और हम आ रहे हैं। कंपाउंडर करके एक काम करो, चलो इसको तो खोलो उलो। हम हिल गए। हाँ ओटिया में हिल गए। हिले तो भागता है कैसे तो ना। हाँ उनको जो कवारा ना, अरे बाप रे बाप, इससे अच्छा था बस पट दो, हम गिर गए भाई। हाँ तो मेरा पिस्तौल ले लिया, गिरा दिया। हाँ। लेकर रख दिया। हमको टांग टूंग के उनको छोड़ करके हमको होश में लाने के लिए लग गया, टांग के निकाले बाहरी। तो होश हमको आया तब तक उनका ड्रेसिंग कर लिए। तब कहीं कि चलिए कौशल भैया, सब कहते हैं रमेश बाबू कि कुछ छूटा भी है कि क्या छूटेगा, देखो कमर उमर देखो। आहा दोनों पिस्तौल नहीं है। कल के हाथ सर से कहीं के हो कि जो रविवार में निकला हुआ था उस तुम ही लोग तो नहीं है। हाँ सर हम ही लोग हैं, और मदद करने लगे। बिंदु बोले चलिए कौशल भैया। तब कहते हैं रमेश बाबू कुछ छूटा भी है, तो नहीं छूटेगा क्या। रमेश बाबू बोले देखो देखो चेक करो कमर में। बिंदु को याद आया, आहा दोनों पिस्तौल नहीं। उन्होंने कहा हाँ सर। तो दोनों, रमेश बाबू ने पूछा अहो ये जो रविवार पत्रिका में निकला हुआ था वो कहीं तुम ही दोनों लोग तो नहीं है। आपको बता दें कि रविवार पत्रिका उस वक्त छपती थी कलकत्ता से, और उसमें बिहार और पूर्वांचल की होने वाली घटनाओं का बारीकी से जिक्र किया जाता था। दौलतपुर की घटना और इन दोनों भाइयों के बहादुरी के किस्से रविवार पत्रिका में भी खूब डिटेल में छपा था। तो रमेश बाबू के सवाल पूछने पर दोनों भाइयों ने जवाब दिया कि जी सर हम ही दोनों हैं। रमेश बाबू इन लोगों की मदद और करने लगे। देखिए जब आप समाज के लिए कोई लड़ाई लड़ते हैं अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत स्वार्थ को दरकिनार करके, तो समाज खुद ब खुद आपके लिए मदद का हाथ बढ़ाने लगता है, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी फॉर्म में। 1 महीना के बाद रमेश बाबू कहते हैं क्या कि एक बात बताऊं। बिंदु सिंह ने कहा जी सर बताइए, हमको मदद करोगे। इन लोगों ने कहा कि सर एक बार आजमा के तो देखिए। तो आज इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर क्या मदद चाहिए थी रमेश बाबू को, और क्या बिंदु और फेकन उनकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। क्या वो मदद करने में सक्षम होंगे इतनी बड़ी शख्सियत की।
क्योंकि ये पहली बार राजधानी पहुंचे। ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बिंदु सिंह सीजन 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।